तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक आर्मी कैंप को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। यहाँ हम इनमें से एक सोल्जर माइकल को देखते हैं, जो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला है। यहाँ पर उसका एक दोस्त उसे एडवाइस करता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम्हें शादी के लिए हाँ बोल देगी। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि माइकल अपने घर आ चुका होता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए डिश बनाकर रखी होती है और उसी वक्त वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ पर हम इस लड़की का नाम एबी जान पाते हैं, जो इस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भरपूर रोमांस के लिए इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल को एक फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि माइकल का अपने फादर के साथ कुछ खास रिश्ता नहीं था, जिसकी वजह से वो वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन एबी के बहुत समझाने के बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं माइकल के पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उसके डैड की हालत बिल्कुल ठीक है और जब उन्हें होश आता है तो एबी और माइकल मिलकर उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। यहाँ पर एबी माइकल के डैड के घर पर पहुंचने के बाद उनका घर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि माइकल के फादर इतने ज्यादा अमीर हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एबी मार्केट से सब्जियां लाकर टेबल पर रख देती है, जिसके बाद माइकल का डैड उन्हें उठाकर ले जाकर किचन में रखने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो गलती से माइकल के फोन को भी गिरा देता है। ऐसा देखने के बाद माइकल रोजदान पर चिल्लाने लगता है, यानी अपने डैड पर। तभी यहाँ पर एबी आकर माइकल को संभालती है। अब रात के टाइम वो माइकल को समझाती है कि तुम्हें अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर माइकल एबी को बताता है कि बचपन से ही मुझे अपने डैड की बहुत जरूरत थी, लेकिन आज तक वो कभी मेरी जरूरत के टाइम पर मेरे साथ नहीं थे। इस दौरान उसके डैड रोजदान भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तब एबी कहती है कि वो सब पुरानी बातें थी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहती हूँ और तुम्हें अपना सारा पास्ट भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रोजदान माइकल के पास जाते हैं और उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि मैं आज तक तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को अपना सारा टाइम देना चाहता हूँ। जिसकी वजह से माइकल काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने पिता को गले से लगाकर उनकी बात को मान जाता है और उन्हें माफ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये तीनों लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। यहाँ पर माइकल के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि माइकल ने घर बनाने के लिए बहुत सारा लोन भी ले रखा था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल फिर से अपने कैंप में आ चुका है। यहाँ पर कमांडर सैनिकों से बोलता है कि हमारे बॉर्डर पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और सारे लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन वहां से लौट कर आएगा। अब माइकल भी एबी से मिलने जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान रखना। अब अगली सुबह होते ही हम उसे फिर से कैंप में देखते हैं, जहां उनका कमांडर उनको ऑपरेशन बता रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन उसका दोस्त काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो लोग एक खतरनाक जंग पर जा रहे थे। यहाँ पर माइकल का दोस्त घबरा कर उससे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का आखिर क्या होगा। तब यहाँ पर माइकल उसका हौसला अफजाई करते हुए बोलता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। अब इस रात माइकल घर आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह ही उसे जंग पर जाना है। तभी एबी उसके पास आकर उसकी रिंग उसे वापस कर देती है, ये कहते हुए कि तुम ये रिंग मुझे वापस फिर से आकर पहनाओगे और उसके तुरंत बाद ही हम शादी कर लेंगे। ये देखने के बाद माइकल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल अपनी होने वाली वाइफ और अपने डैड से मिलकर वहां से विदाई लेता है और अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अब एक हफ्ता गुजर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल एबी को फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन ठीक ना होने की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। अब इधर हम एबी को देखते हैं, जो रोजदान के घर पर ही थी और इसी दौरान तभी वहाँ रोजदान की बिजनेस पार्टनर आती है, जिसका नाम टेरिसा होता है। यहाँ वो कुछ पेपर्स पर साइन लेने के लिए आई थी। तब यहाँ पर रोजदान उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो टेरिसा को अपने साथ लेकर उसे अपने कमरे में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो टेरिसा के पेपर पे साइन करने के बाद टेरिसा को अपने साथ बेड पर लेकर उसके साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं। अगली सुबह एबी और रोजदान ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर टेरिसा आ जाती है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर उसे उन पर कुछ शक होने लगता है। अब रात होने के बाद टेरिसा रोजदान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तब यहाँ पर रोजदान उसे समझाता है कि वो मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है और हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही। इधर दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जिसके बहुत साथी मारे जाने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत की खबर सुनने के बाद रोजदान और एबी दोनों बुरी तरीके से टूट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम बीतने के बाद एबी रोजदान का घर छोड़कर वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब उसका माइकल नहीं रहा। लेकिन रोजदान उसे अपने घर पर ही रहने के लिए रोकता है, क्योंकि उसे पता था कि एबी पूरी तरीके से टूट चुकी है और मेरे अलावा इसका कोई सहारा भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि एबी यहीं पर रहने लगती है, लेकिन वो एकदम शांत हो गई थी। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करती, बस वो ड्रिंक भी करने लगी थी। अब एक रात जब वो ज्यादा नशे में थी तो रोजदान उसे उसके उठाकर कमरे में लेकर छोड़ता है। अब नशे की हालत में एबी को रोजदान में माइकल नजर आने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ पकड़ लेती है
और उसे खींचकर अपनी तरफ किस करने लगती है। लेकिन रोजदान को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो वहां से जाने लगता है। अब देखते हैं हम सब सुबह हो जाती है, तब ये दोनों रात में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ इस बात के लिए भी रोजदान से माफी मांगती है। तब रोजदान उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नशे में होने की वजह से ऐसा होता रहता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही काफी दिन बीतने लगते हैं और इन दोनों के बीच काफी अच्छी खासी बैठने लगती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे का दुख बांटकर खुश रहने लगे थे। अब हम देखते हैं कि एक दिन रोजदान एबी को माइकल की बचपन की तस्वीरें दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तब यहाँ पर एबी रोजदान को संभालती है और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों से रहा नहीं जाता और इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद एबी को एक फोन आता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। अब ये सुनने के बाद एबी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन जो पिछली रात में हुआ उस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी भी थे। अब वो दोनों अगले दिन हॉस्पिटल माइकल से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि आतंकवादियों ने माइकल को पकड़कर बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी जिसकी वजह से वो वहां से बचकर निकल आया। अब हॉस्पिटल से उसे जब घर लेकर आते हैं तो माइकल फिर भी काफी सैड रहता है, क्योंकि अभी भी उसे जंग की यादें परेशान कर रही थी। यहाँ पर वो छोटी से छोटी चीजों से घबराने लगा था। अब एबी अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने माइकल के डैड के साथ मिलकर माइकल के साथ चीट किया है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुमने ये बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन अब आगे से ऐसी तुम दोनों कभी गलती मत करना। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि माइकल एबी को रिंग पहनाता है और इस दौरान ये दोनों काफी करीब आते हैं। लेकिन इसी वक्त माइकल को अपना टॉर्चर याद आने लगता है और उसे बुरी तरीके से दौरे आने लगते हैं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो ठंडा पड़ जाता है और अपने इस हरकत के लिए वो एबी से माफी भी मांगता है। अगली सुबह उसे फिर से दौड़ा पड़ता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए जल के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं रोजदान को, जो अपनी और एबी की तस्वीरें देख रहा होता है। इसी दौरान वहां पर टेरेसा आ जाती है और ये देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अब रोजदान उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद टेरेसा फौरन माइकल के पास जाकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से माइकल गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है। तभी रोजदान उसके पास आकर बोलता है कि एबी ने कभी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने कभी उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देखा। लेकिन अब माइकल के दिल में शक बैठ चुका था, जिसकी वजह से वो एबी पर नजर रखने लगता है। अब जब वो एबी को उसके करीब के साथ देखता है तो वो उस पर भी गन तान देता है, जिसके बाद एबी बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर अपने घर ले जाती है। अब घर आने के बाद वो फिर से चिल्लाने लगता है और गुस्से में आकर वो वहां से चला जाता है। अब वो वहां से सीधा एक बार में पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद उसके साथ एक लड़की फ्लर्ट करने लगती है। अब वो उस लड़की को अपने साथ लेकर एक रूम में जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे ये बात का एहसास होता है कि वो ये गलत कर रहा है, जिसके बाद वो उस लड़की को फौरन वहां से जाने के लिए कहने लगता है। उधर एबी को काफी ज्यादा दुखी देखकर रोजदान उससे बात करने के लिए आता है। इसी दौरान ये दोनों फिर से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब जैसे ही रोजदान घर के अंदर आता है तो एबी और रोजदान को आपस में बातें करते हुए देखता है। यहाँ इन दोनों को लगता है कि वो बाल बाल बच गए। अब रात के टाइम जब ये तीनों डिनर करते हैं, तब यहाँ पर माइकल बताता है कि वो आखिर उस जंग में कैसे आतंकवादियों से बचकर भागा। अब सारी कहानी बताने के बाद वो अपनी गन निकालता है, क्योंकि उसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। यहाँ पर एबी उसे बहुत समझाती है, जिसकी वजह से माइकल कंफ्यूज होकर अपनी गन खुद पर ही तान लेता है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त ये तीनों अलग अलग रहने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रोजदान माइकल के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो काफी बीमार है। जिसके बाद वो माइकल को एबी का एक लेटर भी देता है। इस लेटर में एबी माइकल से साथ किए हुए छल के लिए माफी मांगती है और ये कहते हैं कि अब वो शहर छोड़कर जा रही है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रोजदान की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है। तब माइकल उससे मिलने आता है और रोजदान की गलतियों को माफ कर उसे गले से लगा लेता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड